हेलो एवरीवन, मैं हूं अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्या भवन। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स अपने मैथ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दो रैखिक समीकरण को किस मेथड से हल करें। और हम जानते हैं दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की अनेक विधियां हैं, जैसे में हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो आज हमारा टॉपिक है विलोपन विधि से इस समीकरण को हल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आखिर क्वेश्चन है क्या। हम क्लास 10th के मैथ बुक से, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन उठाते हैं और उसको दो रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। पहले विलोपन विधि का अर्थ समझते हैं। आखिर विलोपन विधि है क्या। विलोपन विधि मीन्स होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मीन्स होता है अलग अलग करना। जिस प्रकार से जब दो टीमों के बीच झगड़ा होता है तो हम लोग एक टीम को वहाँ से अलग कर देते हैं। सिर्फ उसी विधि से आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आपके लिए आसान लगने लगेगा। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन दिया है 3x प्लस का 4y बराबर का 10, 2x माइनस का 2y बराबर का 2। तो आज अब हम इसे मानते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब समीकरण पहला, समीकरण फर्स्ट, और इसे मानते हैं समीकरण सेकंड। तो हम अब इस समीकरण को दो रैखिक चर समीकरण को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि मीन्स होता है एलिमिनेट करना, मीन्स अलग करना। तो अब हम लोग बात करते हैं 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चर और अचर राशियाँ होती क्या हैं। तो चर राशियाँ और अचर राशियाँ, पहले इसकी बात करते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण कह रहा है क्वेश्चन में, दो चर रैखिक समीकरण को हल करना है। तो चर राशियां वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है। जैसे हम मान लेते हैं x का मान कभी 1 आता है, कभी x का मान 2 आता है, 3 आता है, डॉट डॉट डॉट, मीन्स x का मान बदलता रहता है। तो चर संख्याएँ x y z a b c डॉट डॉट, मतलब जितने भी लेटर लिखे जाते हैं सभी चर राशियाँ हैं। अचर राशियों का मान कभी बदलता नहीं है। जैसे में हमने मान लिया ये 5 है, तो 5 को हम लोग 6 नहीं कहेंगे। ये 7 है, 6 है, 6 को हम लोग 6 ही कहेंगे, न कि 7 कहेंगे। तो सिर्फ आपको नोटिस ये करना है कि चर राशियों का मान बदलता रहता है, अचर राशियों का मान बदलता नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। विलोपन विधि में होता है एक को अलग करना। आप या तो x को अलग कर दीजिए या तो y को अलग कर दीजिए, आपका मन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम x को हल करते हैं, मतलब x को अलग करेंगे। तो x का जो यहाँ पर गुणांक दिया हुआ है, x के साथ जो नंबर है, मतलब चर और अचर राशियाँ जब एक साथ होती हैं तो यहाँ पर x का ये गुणांक कहलाता है। x का गुणांक 3 है। अब हम क्या करते हैं, इस x के गुणांक से समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे और x के ऊपर वाले x के गुणांक से समीकरण दूसरा में गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 का नीचे गुणा 2 का ऊपर गुणा करते हैं। अब गुणा करने के बाद हमारा समस्या समाप्त हो गया। अब आसानी से आप हल कर सकते हैं। उसी 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 प्लस 2 चौके 8, y बराबर का हो जाएगा 2 दहा में 20। ये हमारा समीकरण थर्ड। और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6 प्लस माइनस 3 दूना के 6y बराबर का हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण फोर्थ, मिस चौथा। अब हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों प्लस में है, एक प्लस एक माइनस। क्या करेंगे, हमने x को बराबर किया है तो x को एलिमिनेट करेंगे, मिस अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या करते हैं, ये प्लस में है तो इसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं, माइनस। क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, सिर्फ हटाने के लिए। जब इसका चिन्ह को हम माइनस कर रहे हैं तो ये सभी लोग शांत रहेंगे नहीं, गुस्सा हो जाएंगे कि उसके चिन्ह को बदले हैं, तो सबके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस दिया है प्लस लिखते हैं, और यहाँ भी प्लस दिया है माइनस लिखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा और 8 और 6 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, 14y
बराबर का हो जाएगा 20 में 6 घटाएंगे 14। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y बराबर ये y का 14 के साथ गुणा किया गया है। अब इसी गुणांक को नीचे भेज देंगे, मिस गुणा है तो बराबर के इस साइड जब जाता है पक्षांतर करते हैं तो भागा हो जाता है। अब ये y 14 से 14 कट जाता है, y का मान हमें प्राप्त हो जाता है 1। ये y का मान है। अब इसी y के मान को आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकेंड में, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण पहला में रखने पर आप पहला में भी रख सकते हैं, दूसरा में भी रख सकते हैं। तो समीकरण पहला क्या है, 3x प्लस का 4y जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था बराबर का 10, और y का मान 1 आया है तो यहाँ पर 1 रखना है। 3x प्लस का 4 इंटू का 1 बराबर का हो जाएगा 10। यहाँ पर 3x बराबर प्लस का 4 एक कम 4 बराबर का हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 4 मतलब चर राशियों के एक तरफ, अचर राशियों के एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर जो 4 है ये अचर राशि है, इसको इस साइड मतलब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4 तो 3x बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ से x का मान निकालना है, 3 का x के साथ गुणा है तो जब बराबर के इस साइड पक्षांतर करते हैं तो गुणा भागा में चेंज हो जाता है। तो x बराबर 6/3 और काट देंगे 3 दूना के 6। x का मान आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया y का मान 1 और x का मान 2। तो गाइज़ उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 3x माइनस का 5y बराबर का 4, मतलब 3x माइनस का 5y बराबर का 4, 9x माइनस का 2y बराबर का 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को विलोपन ही विधि से हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि आप या तो x को बराबर करिए या तो y को बराबर करिए, किसी एक को बराबर करने के बाद ही एलिमिनेट करेंगे, मिस हटा देंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर x को नहीं y को इस बार बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा करेंगे और ये 5 जो दिया है उसका नीचे गुणा करेंगे। मिस जो नीचे देता है उसका ऊपर गुणा, जो ऊपर देता है उसका नीचे गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद ये हमारा फर्स्ट समीकरण था, ये हमारा सेकंड था। अब 2 का 3 के साथ तो 2 3 6 और x 2 5 10y और बराबर हो जाएगा 2 चौके 8। यहाँ पर 2 का भी मल्टीप्लाई किए हैं, 5 का करेंगे तो 5 9 45 x माइनस का 10y बराबर का 5 7 35। अब इसको हल कर दिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको हल करने के लिए मिस चिन्ह को बदलना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये माइनस में है नीचे वाला देखते हैं और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ये प्लस में यहाँ पर माइनस लगाते हैं, लगाने के बाद एक प्लस और एक माइनस जब हो जाता है तो हम इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस वाला बड़ा है, 45 माइनस में है और ये बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस में से प्लस वाले को घटा देंगे। तो 45 में से 6 को घटाएंगे, आपका आ जाएगा माइनस का 39x आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 35 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 27 आएगा x। बस अब x का मान निकालना है। 39 जो x के साथ गुणांक है इसी का डिवाइड कर देते हैं, मिस भागा दे देते हैं पक्षांतर करने के बाद, तो x बराबर हो जाएगा -27/39। अब ये माइनस है, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया तो x बराबर हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, x का मान आ गया 9/13 जो बहुत ही आसानी से आ चुका है। तो अब चलते हैं y का मान निकालते हैं। और y का मान कैसे निकालेंगे, इसी x का मान समीकरण या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए। तो इस बार हम लोग रखते हैं x का मान समीकरण दूसरा में रखने
पर आप समीकरण पहला में भी रख सकते हैं, समीकरण दूसरा में भी रख सकते हैं, आप फ्री हैं, इसमें कोई आपको बांड नहीं है। तो चलते हैं समीकरण दूसरा में रखते हैं। तो समीकरण दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस का 2y बराबर का 7। अब यक्स का मान रखेंगे 9/13, यक्स के स्थान पर 9/13 को रखना है। तो 9 गुणे 9/13 ये यक्स का मान है। यक्स का मान यहाँ पर हमने रख दिया। माइनस का 2y बराबर का ये 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 9 से 9 में गुणा कर देंगे, 9 81 हो जाएगा, बटा के 13 हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर का 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस में है 2y, इस साइड भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा। आसान करने के लिए 81/13, ये 7 को इस साइड लाते हैं और ये -2 को इस साइड, मतलब स्थान परिवर्तन करेंगे, मिस पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 7 इस साइड प्लस में है तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 2y प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बटा 1 है, हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, 13 हो जाएगा। जब 13 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 81 माइनस का 13 7 91 बराबर का हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर हल कर देते हैं, तो 81 में से 91 को घटाएंगे, बचेगा माइनस का 10/13 बराबर का 2y। y का मान निकालना है, और y का मान के लिए हम क्या करेंगे, ये 2y के साथ गुणांक है, और y का मान निकालने के लिए 2 से भागा दे देंगे। तो माइनस का 10/13, ये 2 नीचे आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा y, और 2 से 10 को काट देंगे, आ जाएगा माइनस का 5/13 बराबर का y। ये हमारा y का मान है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं x का मान, दोनों को एक जगह लिखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5/13। तो आप नोटिस कर रहे हैं, ये विलोपन विधि से आपके सामने दोनों समीकरण को बहुत ही आसान विधि से हल किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।